ठीक, तो विल टॉक अबाउट क्रॉन जॉब्स। क्रॉन जॉब का मतलब क्या होता है? जॉब शेड्यूल करना। एक एडमिनिस्ट्रेटर के पास ना काफी सारे काम ऐसे होंगे जो उसको रूटीन में करने होंगे, जैसे हर हफ्ते बैकअप करना है, राइट। हर हर दिन कुछ एक काम करना है, हर एक महीने कुछ अलग बैकअप करना है, राइट। हर 2 महीने बाद लेके अपडेट रन करना है। तो ऐसे काम जो हम रूटीन में करते ही हैं, पर मैं भूल सकता हूँ, बैकअप लेना भूल गया भाई, नहीं याद रहा, है ना, या मैं छुट्टी पे था, शहबाज भैया। तो इस तरीके के रूटीन जॉब्स जो मुझे करने हैं, मैं भूल सकता हूँ सबसे पहली चीज ये। और क्या पता मैं उस दिन आऊं ना आज, मैं तो 7 दिन के लिए बाहर गया हूँ, तो क्या मेरा काम रुक जाएगा क्या? सर्वर तो ऑन है ना। तो हम अपने जॉब्स को स्केड्यूल कर सकते हैं। जैसे विंडोज में आपके पास क्या होता है, वो टास्क शेड्यूलर। तो आप टास्क कर देते हो भाई इतने बजे ये काम चालू हो जाए। इस तरीके से हमारे पास भी यहाँ पे स्केड्यूलिंग। दो टूल्स नॉर्मली यूज होते हैं, एक का नाम है एट, एक का नाम है क्रॉन, राइट। एट, एक का नाम है एट और एक का नाम है क्रॉन। एट, CRON, क्रॉन। एट और क्रॉन में क्या फर्क है? एट सिर्फ वन टाइम एग्जीक्यूशन के लिए है, समझ रहे हैं भाई? अभी क्या क्या बज रहा है? 12:50। मैंने कहा शाम को 4 बजे ये कमांड चला देना, मैं तो जा रहा हूँ आज हाफ डे पे। तो एक बार होगा, वो रिकरिंग नहीं है। रिकरिंग मतलब हर हफ्ते, वीकली, डेली, मंथली, क्वार्टरली, ऐसा नहीं है, एक बार चलेगा। ठीक है, तो ऐड के साथ ये एक प्रॉब्लम है, बस प्रॉब्लम तो नहीं बोलेंगे, फीचर है उसका कि भाई वो सिर्फ वन टाइम रहेगा। हाँ मतलब जैसे मैंने, अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, एक मिनट, क्लियर है ना? अब क्लियर है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे उन्होंने दिया कि एट 2 PM मिडनाइट, राइट, या ऐसे कर दिया मैंने, एट 2 PM। तो वो सिर्फ आज ही के दिन 2 बजे रन होगा, कल नहीं होगा रन, वन टाइम है। शेड्यूलिंग करनी है, रिकरिंग करना है, तो मेरे पास क्रॉन है। तो दोनों को देख लेते हैं, ठीक है। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, छोटा सा क्वेश्चन है, पर इसमें क्वेश्चन आएगा आपको। अब जैसे एट आपने इस तरीके से कर दिया, एट दिस, कोई स्क्रिप्ट पास कर दी, आपने स्क्रिप्ट लिख ली, याद है कल हमने स्क्रिप्ट करी थी, बैकअप की स्क्रिप्ट, उसकी स्क्रिप्ट, सारी स्क्रिप्ट, और उसको एट में हमने जो पास करवा दिया। हाँ, जो भी आपकी स्क्रिप्ट है। हम कमांड्स भी रन कर सकते हैं, चलो करके देखते हैं। रीडायरेक्शन है भाई, भूल गए तुम, इनपुट फ्रॉम आउटपुट टू। रीडायरेक्शन का सिंबल है कि इनपुट इस फाइल से लेगा, माई स्क्रिप्ट से। अभी देखो, चलो भाई आ जाओ, मैं आपको इन दोनों के एग्जांपल्स करके दिखा देता हूँ। स्काइप 100 है ना? ठीक है, अब यहाँ देखिए, विजिबल है ना? ठीक है, मैंने कमांड दी पहले, मान लो मैं रूट पे जाता हूँ, ठीक है। मैंने कहा शायद पहले चेक करना चाहूँ क्या कोई एड जॉब लगा हुआ है, क्या पता हो लगा हुआ, किसी ने किया हो। तो ATQ, एट क्यू, एट की क्यू में कोई जॉब है क्या? कोई जॉब नहीं है। या AT-L, कोई जॉब एड के पास नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैंने बोला चलो भाई, अब से 2 मिनट बाद एक काम कर देना। मैंने कहा एट नाउ प्लस 2 मिनट्स, इस तरीके से लिखना होगा, नाउ प्लस 2 मिनट्स, अभी के 2 मिनट बाद। ये एट प्रॉम्प्ट आ जाएगा, एंटर प्रेस कर देना, एट प्रॉम्प्ट आ जाएगा। यहाँ पे जो भी कमांड लिखनी है वो लिख दिया आपने, कर दिया टार -CF, हाँ, टेम्प के अंदर ऑटो बैकअप डॉट टार, और किसका ले लें? मैंने बोल दिया से @C का ले लें, है ना? Ctrl+D करके बाहर आ जाएंगे, हो गया, दैट्स इट। अब अगर मैं ATQ क्यू करता हूं तो बोल रहा है हाँ जॉब है जी।
AT-L से बोल रहा है जॉब है, कितने बजे रन करेगा? 18:25 पे, मेरी घड़ी के हिसाब से। मेरी घड़ी में बज रहा है 18:23, 2 मिनट बाद का ही हो गया ना। अब ये क्या जॉब है? पर ये तो बता रहा जॉब है, रूट ने बनाया है, पर क्या है ये तो बता नहीं रहा। तो AT-L से जो जॉब नंबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, AT-C1 कि भाई करेगा क्या, तो ये बता देगा आपको भाई ये टार चला रहा है यहाँ पर। हाँ समझ गए, तो ये मालूम भी हो जाएगा। अच्छा मुझे लगा अबे यार ये तो गलत हो गया यार, ये तो नहीं करना था अब, है ना। तो AT-RM हटा दिया, नहीं नहीं रहने दो, छोड़, कैंसिल करो। अब हट गया फिर, अब कोई जॉब नहीं। ये जॉब आईडी है ना, दूसरा आएगा तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। जौन सा जॉब हटाना है उसको AT-RM कर दिया, AT रिमूव। पहले -C करके कमांड देख ली, C पर कमांड कि भाई करेगा क्या भाई ये, तो यहां पर आपको कमांड आ जाएगी। आपको लगा नहीं यार अब तो जरूरत नहीं है इसकी, तो उसके पहले आप हटा दो। चलो एक जॉब लगा देते हैं, मान लो मैंने करा AT नाउ प्लस 3 मिनट्स, एंटर मारा, रिबूट कर दूं, रिबूट मान लो, तो 3 मिनट बाद सर्वर रिबूट हो जाएगा। खैर रिबूट तो नहीं करते वरना और टाइम लगेगा। मैं एक फाइल क्रिएट जो है करवा देता हूँ। मैंने करा टच कर देना टेम्प के अंदर ऑटो फाइल .txt, एक फाइल अपने आप बन जानी चाहिए, राइट। और करना है और कर दो, एक डायरेक्टरी भी क्रिएट कर दो, राइट, ऑटो डायरेक्टरी, राइट, और भी कर दो जितने काम करने हैं। समझ गए, मल्टीपल काम हो सकते हैं ना। जब एंड करना हो तो कंट्रोल D हो गया। तो अब मैं AT क्यू कर रहा हूँ, आ गया जॉब लगा हुआ एक, कब चलेगा? 18:27 पे। अभी क्या टाइम हुआ? 18:25, राइट। देखना है क्या है, पहले AT-Q से या AT-L से जॉब चेक कर लिया, AT-C मतलब कमांड, और जॉब का ID 2, कह रहा है भाई ये 2 कमांड चलेगी। आपको लगता है ठीक है तो चलने दो, वरना रिमूव कर दो। तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, अपना काम करते रहते हैं, हो गया। और क्या ऑप्शंस हैं? आपको मैन पढ़ना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन तो पढ़ना ही पड़ेगा। मैन ऐड करिए, आदत डाल लीजिए। ये देखो वो ये दिया हुआ ना AT-Q AT-RM, है ना। इंग्लिश में लिखा पढ़, देखो आपको क्या मतलब, मैंने मैन ऐड करा, अभी आ गया। नेम में क्या 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 बोलता है इसकी, ये करता क्या है, डिस्क्रिप्शन आ गया। सिनॉप्सिस में आ गया कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हाँ, जो भी चीज ब्रैकेट्स में आती है उसका मतलब क्या होता है कि वो ऑप्शनल है। आप दो चाहे दो, मत दो तो मत दो, पर जो ब्रैकेट में नहीं है वो आपका मैंडेटरी है। तो खाली खाली AT तो लिख, तो जो है लिखेगा ही। उसके बाद अब ये कि यार Q से क्या होगा, है ना, C से क्या होगा, M से क्या होगा, L से क्या होगा, तो ये पढ़ो ना, ये रहा नीचे, AT-Q से ये होगा, RM से ये होगा, बैच से ये होगा, आ तो रहा है, पढ़ना पड़ेगा भाई ये। अब देखो इसने एग्जाम्पल दिए, आप ऐसे भी कर सकते हो, एट 10 AM जुलाई 31, इसका मतलब क्या हुआ, 31 जुलाई को चल जाएगी, बस आपने आगे की डेट के लिए शेड्यूल कर दिया, पर 1 टाइम है, पर ये पढ़ के आएगा भाई, एट 1 AM टुमारो, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से एट 10 AM जुलाई 31, और भी एग्जांपल्स हैं, तो ये पढ़ना पड़ेगा आपको इस, और इसके एग्जांपल्स देखो, -V से क्या होगा, -Q से क्या होगा, इतना याद रखिए। आप लिनक्स में, मैंने पहले भी आपको कहा था, आपने अगर कमांड रटने की कोशिश कर ली, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, आप कभी एक्सपर्टीज ले नहीं सकते। मैंने आपको बक्कू को जो बताया था, मैं कोई कमांड याद नहीं रखता, और मैं क्यों याद रखूं जब मैं मैन पढ़ के निकाल लूंगा। क्योंकि आप सोचो मुझे याद हो जाएंगे सब, हाँ कुछ याद हो जाते हैं, -L याद हो गया, 4-5 बार कमांड दोगे तो याद हो जाएगा, पर सारे ऑप्शंस तो पॉसिबल, और कोशिश भी नहीं करनी है, करना भी नहीं है। मुझे ये पता होना चाहिए कि मशीन में यार डॉक्यूमेंटेशन में तो होगा साला ये, अगर होगा तो मैं निकाल लूंगा। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ -L से आप AT-Q कर लो चाहे ये कर लो, -R चाहे चाहे कर लो, चाहे AT-RM जो कर, और इसमें नीचे एग्जांपल्स भी होंगे। ये देखो कह रहा है ये, और फिर ये भी होता है कि ये फाइलें और देख लो, इससे रिलेटेड कमांड्स। आप जैसे फ्लिपकार्ट मिंत्रा पे शॉपिंग करते हो तो क्या होता है, एक टी-शर्ट देखते हो तो उससे मिलती जुलती वो टी-शर्ट्स आपको दिखा देता है, भाई शायद ये भी तेरे को इंटरेस्टेड हो, राइट।
तो आपने इस तरीके से देख लिया। अब ये कमांड मेरे ख्याल से 3 मिनट हो गए होंगे। ATQ करा, देखो जॉब हट गया। जॉब हट गया तो मतलब टेम्प के अंदर वो चीजें आ जानी चाहिए। देख लेते हैं एक बार। ये रहा ऑटो DIR आ गई। क्या चीज? आपने मैन, अभी मैन पढ़ा था। मैन में क्या था देखो, आपको पढ़ना पड़ेगा ये सारा। लॉग कहाँ जाता है? वेयर स्कूल एट में जाएगा, पढ़ो इसकी लोकेशंस। और वेयर लॉग मैसेज में लॉग्स आपको याद होंगे। हाँ, एक मिनट है, एडमिट शहबाज कहाँ चला गया था। और ये वन टाइम, तो वन टाइम होने के बाद तो आपका जॉब तो खत्म हो गया। हाँ, क्या चीज? ठीक है, तो उस, हाँ तो इसमें आपको उसके लॉग्स में चेक करना पड़ेगा। देखो ये आपका जो कमांड होती है वो कहाँ जाएगी? वेयर स्पूल एट के अंदर, यहाँ पर। ठीक है ना? तो स्पूल क्या होता है? स्पूल टेम्पररी है, मतलब परमानेंट नहीं होता ये। कैट वेयर स्पूल एट, यहाँ पर ये स्पूल आ गया। और सॉरी CD कर दूंगा, यहाँ पर आपको मिलेगा इसके अंदर ये। अगर और आप ऑडिटिंग ऑन करोगे फिर, वो आपके कोर्स में नहीं है। मतलब मैं ऑडिटिंग ऑन का मतलब क्या क्या होता है, मेरे सरों पे कब क्या हुआ मुझे वो ट्रैक करना पड़ेगा। कोई फाइल खोलेगा भी ना तो वो भी रिकॉर्ड हो जाता है, किसी ने फाइल खोली है, क्या ऐड करा है, तो वो अलग से ऑडिटिंग ऑन करना पड़ेगा। पर ऐड वन टाइम चलेगा बस, मल्टीपल टाइम नहीं। काम होना था, हो गया। हाँ, किसी बंदे को रोकना है। अब जैसे आलोक है, आलोक ऐड रन कर सकता है। मैंने कहा ऐड नाउ प्लस 2 मिनट्स, राइट? ऐसे ही कर दिया मैंने कर दिया, एक फाइल क्रिएट कर दो, टच कर दो टेम्प के अंदर आलोक फाइल, राइट? बन गया ना ये? तो बन गया, ATQ से आ रहा है ना? तो अब रूट चाहता है यार ये आलोक को मैं ऐड नहीं दूंगा, आलोक को हमने स्केड्यूलिंग देना ही नहीं, राइट? तो हमारे पास एक फाइल होती है HC के अंदर add.deny, इसका रेफरेंस मैन में था। इस फाइल में उन लोगों के नाम लिख दो जिनको मना करवाना, लाइन टक टक टक। मैंने आलोक का नाम लिख दिया, है ना? आलोक का नाम लिख दिया। मैंने कहा बेटा अब कर। तो अब अगर आलोक भाई साहब जाके अब ATQ भी चला रहे हैं तब भी नहीं चल रहा, AT-C तो छोड़, उससे वो मतलब देख भी नहीं सकता कि क्या होगा। इस तरीके से किक से किन्हीं, अब बात आती है सर 50 लोगों को लाइक करना है मना, तो 50 के नाम लिखूंगा नहीं। उस केस में आप क्या करोगे, जिनको अलाउ करना है, मान लो 100 लोगों की टीम है, 80 को मना करना है, तो पक्की बात है 80 के नाम तो लिखूंगा नहीं, तो 20 के नाम इसमें लिख दो अलाउ, तो खाली वही 20 अलाउड होंगे। ठीक है, तो ऐसा कर लो तुम। ये तो हो गया ऐड। ऐड क्या कर रहा है? वन टाइम। पर वन टाइम से तो काम बनेगा नहीं यार, मुझे तो वीकली करना है, मंथली करना है, डेली करना है, क्वार्टरली करना है। उसके लिए आता है क्रॉन जॉब, क्रॉन टैब। क्रॉन टैब -L करो, पहले देखो क्या कोई क्रॉन जॉब है। जैसे AT-L करा था, भाई कोई करंट जॉब है क्या? तो वहां पर आगे नहीं है, आ गया ना? रूट किसी दूसरे यूजर का भी जॉब देख सकता है कि आलोक ने तो नहीं कोई क्रॉन जॉब लगा रखा। समझ आ गया? रूट के पास तो सारे राइट्स है, वो किसी को भी दे सकता है। क्या पता आलोक ने कर रखा कोई ड्रामेबाजी। नहीं है भाई, कोई जॉब नहीं है, तो चलो लगा देते हैं। राइट, हमने करा क्रॉन टैब -E, E फॉर एडिट। जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये विम में खुल जाएगा, ये विम है आपका। इसका सिंटेक्स पहले याद रखना पड़ेगा, मिनट, आवर, डे ऑफ मंथ, फिर मंथ, फिर डे ऑफ वीक, और फिर कमांड। ये इसका सिंटेक्स है। याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। 2 बार करोगे याद हो जाएगा, करोगे तो याद होगा, देखने से नहीं होगा। अब चलो मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं और आप लोग बताना ये कब एग्जीक्यूट होगा, ठीक है? मैंने करा दिन बैश एको चला दिया मैंने, ठीक? या मैंने चलाया, हाँ एको
हेलो क्रॉन। अब मुझे बताओ ये हेलो क्रॉन जो एको हो रहा है ये कब एग्जीक्यूट होगा? रोज सुबह के 10 बजे चलेगा। समझ आ गया? 0 मिनट 10 आवर 24 आवर क्लॉक यूज करता है ये। 24 आवर क्लॉक। तो शहबाज को प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, 24 आवर क्लॉक यूज करेगा। ठीक, फिर डे ऑफ द मंथ में कर दिया मैंने एस्ट्रिक्स, मतलब हर दिन। फिर मंथ में कर दिया एस्ट्रिक्स, हर एक महीने। डे ऑफ द वीक एस्ट्रिक्स का, चाहे वीक का कोई भी दिन, तो हर दिन हो गया ना। हर दिन सुबह 10 बजे ये कमांड चल जाएगी। ठीक है, चलो अब थोड़ा चेंज कर देते हैं। मैंने कहा 21 23 1 एस्ट्रिक्स एस्ट्रिक्स बिन एको नाउ टेल मी। अब कब चलेगा बताओ मुझे। और चेंज कर देते हैं। मैंने इसको कर दिया 22 मैंने कर दिया 1 6 एस्ट्रिक्स बिन एको नाउ व्हाट। अब बताओ कब चलेगा। 10:22 पे, सुबह के, रात के? हाँ, यस, 1 जून को चलेगा बस। 1 जून को रात को 10:10 पे। मैंने इसीलिए ऊपर सिंटेक्स लिखा है पहले, उसी से मालूम पड़ेगा। ये एग्जाम क्वेश्चन, ये था एग्जाम क्वेश्चन है। नहीं मतलब क्रॉन के था ना कुछ, कोई कमांड चलाना है मिनट से उठा, मतलब हाँ मंथ। और ये देखो, चलो एक दो एग्जांपल और देखते जरा भाई, मुझे बताओ अब क्या होगा। अब बता, जनवरी 1 जनवरी 10 जनवरी 20 11:11। आगे समझ के, भाई कितना आसान है यार। चलो एक एको कहाँ रखी होती है? बिन में। तुमने पाथ दे दिया। पता है क्रॉन में एक अच्छी प्रैक्टिस है, जैसे मुझे एको कमांड एग्जीक्यूट करनी है तो शेल पर तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, है ना, एको हेलो हो जाता है। पर आप जब बिन में, सॉरी क्रॉन में कोई भी कमांड आप डाल रहे हो, टार डाल रहे हो, कुछ भी डाल रहे हो, तो पहले वेयर इज टार करके उसका पाथ ले लो। यूएसआर बिन टार पूरा पाथ डालो। इसीलिए मैं बिन कर रहा हूँ, समझ में आ गई बात। वेयर इज एको, एको कहाँ जा रही है? यूएसआर बिन, राइट। तो मैं उसका पाथ डालूं। अच्छी प्रैक्टिस है कि बाइनरी का एब्सोल्यूट पाथ डालो क्रॉन के अंदर। हाँ मैंने वो गलत करा है, पर वो चल जाएगा, वो पाथ में है उसके। पर पॉइंट इज पूरा आप पाथ ले हुए। अगर आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है तो पहले वेयर इज करके जिस कमांड को बोल रहा है वो निकाल लो। जैसे आपको क्या था यूजर एड करने का? हाँ, है ना, 14:30 पे ना, कौन सी जॉब थी? एको को लिखना है, एको ही था ना। हाँ तो मतलब फिर मैं पहले वेयर इज एको करके वो निकाल लूंगा पाथ, यूएसआर बिन एको। एको भी चल जाएगा, पाथ भी था। ठीक है, चलो वो तो एग्जाम में था। अगर आप नॉर्मल काम करोगे तो आप प्रैक्टिस करो कि मैं एब्सोल्यूट पाथ लूंगा। तो मैं इसीलिए इसमें एब्सोल्यूट पाथ लिख रहा हूँ। बताओ बताओ, ये मैं क्या कर रहा हूँ? एको क्या काम करता है? मतलब स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा ना, ये होगा भाई। आप जब आप क्रॉन के थ्रू एको रन कर रहे हो तो मुझे क्या मेरी मशीन में मल्टीपल एको नाम से फाइल्स हो सकती हैं? हो सकती हैं। मैंने खुद की स्क्रिप्ट बना दी एको डॉट sh, मुझे तो वो रन करवानी थी, समझ रहे हो। अब खाली एको लिख के तो काम नहीं बनेगा, तो मैं पाथ दूंगा कुछ डायरेक्टरी वाली एको चला। तो समझ आया? कहीं नहीं सेव होगा ये तो। नहीं, इसका आउटपुट थोड़ी कहीं सेव हो रहा है, वो तो यही यही जा रहा है। ये कोई मीनिंगफुल नहीं है ये।
इसको समझना ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसको समझना ऑब्जेक्टिव है। ये तो जो भी अगर मुझे बैकअप करवाना है तो मैं टार का पूरा कमांड लिखूंगा। जैसे मान लो मुझे बैकअप करना है, मान लो मेरे को बोला गया बैकअप करो जी, तो मैंने उठाया यूएसआर बिन टार, राइट, इसको मैंने कॉपी करा, क्रॉन टैब हाइफन ई, मेरे को बोला गया रात को 2 बजे बैकअप चलना चाहिए, राइट, 0 2 एस्ट्रिक्स एस्ट्रिक्स एस्ट्रिक्स, राइट, हर दिन चलना है, ऐसी बात कर देता हूँ। अब यहाँ पेस्ट करूंगा, अब लिखूंगा हाइफन सी एफ, टेम्प के अंदर ऑटो बैकअप डॉट टार वेयर लॉग, समझ में आ गया, मेरा काम तो हो गया ना। हाँ एब्सोल्यूट बात दोस्तों, आप टार नाम से क्या पता किसी यूजर ने कहीं कोई स्क्रिप्ट बना के रखी हो यार, वो तो वो क्या पता गलती से वो चल जाए। हाँ क्योंकि कमांड में सेव करवा रहा हूँ, ऊपर वाली कमांड में सेव का है ही नहीं। अब जो फाइल बनेगी वो ये वाली बन जाएगी, किसका लॉग हो जाएगा, वेयर लॉग, यही तो चलाते थे आप, हो गया। चलो एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। अब मैंने करा, अगर मान लो 0202 ना, है आ आ आफत मत कर रहा है। हाँ क्या 1 से 10 तक, मुझे नहीं पता, तुम मुझे बताइए कब कब चलेगा, ये तो मेरे को भी मालूम है। कब, 24 को, क्या 1 से लेके 5 तक, क्या 1 से 5 तक, हाँ अब आया तू लाइन पे, हाँ अब आया लाइन पे, अगस्त से लेके अक्टूबर तक, अब आया लाइन पे। हाँ, पहले सब डेज हो रहे थे, वही तो हमें मालूम था कि तू कंफ्यूज है, भाई साहब कंफ्यूज करने के लिए दिया ये। इस तरीके से एग्जाम्पल ले लो आप, आपको क्या करना है, आपको करना है यार ये कमांड हर 2 घंटे बाद चले, ऐसा भी हो सकता है ना, हर 2 घंटे बाद, तो आप कर दो यहाँ पे */2 समझना क्या, /2 हर 2 घंटे बाद, आवर वाले फील्ड में मैंने /2 कर दिया हर 2 घंटे बाद, ऐसा भी कर सकते हैं। तो खैर, तो ये आपका क्रॉन है, अब मैंने सेव करके बाहर आ गया। तो अब आप क्रॉन टैब हाइफन एल करोगे तो इसमें दिखाता है कि कौन मुझे क्रॉन लगे। आपको नहीं समझ में आ रहा, अरे भाई मैन क्रॉन टैब तो है ही नहीं, याद है ना, मुझे कुछ भी याद नहीं, भूल गया मैं, तो एग्जाम में मैं कंफ्यूज हो गया। अरे मैन तो कर सकता है, देख मैन भी नहीं कर सकता तो आरएससीएस से बनने के लायक नहीं है, साफ सी बात हुई। मैन क्रॉन टैब कर लिया, मैं बोलता हूँ मुझे कुछ याद नहीं, राइट, कमांड्स आ रही हैं लिस्ट करने के लिए, रिमूव करने के लिए, अच्छा मैंने नीचे मूव करना शुरू करा, कह रहा है ये जो भी सारा कुछ जाएगा वेर स्कूल क्रॉन के अंदर जाके लिखा जाएगा। इसमें भी वही फाइल है, क्रॉन डॉट अलाउ और क्रॉन डॉट डिनाई, जैसे 80 डॉट अलाउ और 80 डॉट डिनाई था। मेरे को एक बंदे को क्रॉन नहीं देना, क्रॉन डॉट एटसी के अंदर क्रॉन डॉट डिनाई में नाम लिख दे, ले बेटा करता रहे, अब तू क्रॉन चलाएगा ही नहीं, राइट। ऑप्शंस आ रहे हैं, हाइफन एल से लिस्ट करेगा, आर से रिमूव कर देगा, ई से एडिट कर देगा, अरे पढ़ो भाई पढ़ो, राइट। अच्छा, पर वो सिंटेक्स तो आया नहीं इसमें, है ना, खत्म हो गया। तो देखो इसका रेफरेंस भी आ रहा है, अलाउड देना आएगा, पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने बोला यहाँ पे सी आल्सो में कह रहा है सेक्शन 5 देख लो क्रॉन का, सेक्शन 5 बोल रहा ना, देखने को, मैंने यहाँ से क्विट करा, मैंने कहा मैन सेक्शन 5 ऑफ क्रॉन टैब, ऐसे आप लिंक भी पकड़ोगे। ये आ गया, क्रॉन टैब यूजेस द फाइल्स टू शेड्यूल द एग्जीक्यूशन ऑफ जॉब, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा नीचे मूव करें हल्का सा, और ये आ गया, कहाँ जाएगा, मेल टू पैरामीटर यूज कर सकते हैं, इतना डिटेल में इस लेवल पे जानने की जरूरत नहीं है। और थोड़ा नीचे मूव करेंगे, ये आ गया पूरा सिंटेक्स, पढ़ लिया भाई। डे ऑफ द वीक आपका 0 से 7 होगा, जिसमें 0 और 7 संडे होगा, मतलब मंडे आपका 1 होगा, राइट। और इसमें एग्जांपल्स भी हैं, ये देखो 0/23/2 कैन बी यूज इन द आवर फील्ड टू स्पेसिफाई फॉर एवरी अदर आवर, हर 2 घंटे बाद, या */2 जो मैंने करा था अभी, हर 2 घंटे बाद कर लो, और भी एग्जांपल्स हैं इसमें।
ये देखो ना कि रन 5 मिनट्स आफ्टर मिडनाइट, रात के 12 बजे के 5 मिनट पे, राइट। एग्जाम्पल्स हैं तो पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा भाई। सारे एग्जाम्पल, रन एट 10 PM ऑन वीकडेज, वीकडेज मतलब मंडे टू फ्राइडे, तो इसने डे ऑफ द वीक में 1 से 5 कर दिया, सैटरडे संडे नहीं चलेगा। अब किसी भी हालत में ये किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं इतना सब याद रखूं, और मैं कोशिश भी नहीं करूंगा, और मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप कोशिश करना। लुकअप, व्हेन आई कैन लुकअप आई विल नॉट ट्राई टू क्रैम, मैं उसको रटने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं लुकअप कर लूंगा, मैं देख लूंगा, मिल तो जाएगा मुझे। तो आप एग्जाम में लिया, उठाया, चेंज कर दिया, क्या टेंशन है, क्रॉन हो गया। क्रॉन के थ्रू आप जॉब शेड्यूल कर दिया आपने, आपने हटाना है, मान लो अरे यार ये वाला क्रॉन जॉब हटाना था यार, तो क्या करें, क्रॉन टैब -E एडिट कर दो, इस लाइन को हटा दो, रिमूव कर दिया मैंने, हट गए क्रॉन जॉब। सारे हटाने -D, क्रॉन टैब -R है शायद, या R है, ये रहा सारी लिस्ट आ गई। E से एडिट, L से लिस्ट, R से रिमूव, I से प्रॉम्प्ट करेगा, मतलब अगर मैं यहाँ पे क्रॉन टैब -RI कर देता हूं तो प्रॉम्प्ट करेगा, आर यू श्योर। अगर मैं आई नहीं करूंगा तो पूछेगा नहीं, एंटर मार के गया, बूम, खत्म, नेस्तनाबूद, ठीक है ना, मैंने यस मार दिया। तो अभी अगर मैं क्रॉन टैब -L करता हूं तो खत्म भैया, सारे क्रॉन जो हट गए। क्रॉन लगा लो, क्रॉन आएगा एग्जाम में क्वेश्चन आपको छोटा सा। वेयर स्कूल अभी दिखाया तो था, हाँ, वेयर स्कूल क्रॉन में हर यूजर के नाम से आपको फाइल मिल जाएगी अपने अपने, वो तो वहां जाएगा ही जाएगा। हाँ जी, वो कहीं सेव नहीं होगा, वो सिर्फ एक आपको मैंने बताया था, वो सिर्फ आपको सिंटेक्स समझाने के लिए कर रहा है। कभी एको क्रॉन जॉब में थोड़ी जो है लगाएगा, बैकअप लगाएगा, SCP लगाएगा, ऐसे काम काम जो करेगा ना, एको करके क्या हो रहा है, जो कुछ नहीं हो रहा, दैट इज ओनली टू टेल यू द सिंटेक्स, राइट। तो क्रॉन आपको काम करना आना चाहिए, इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे क्रॉन का। ऐड पे क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, क्रॉन पे आएगा, नहीं होता, एक ही टाइम के लिए। ये रहा क्रॉन लिस्ट, डिस्क्राइब करो, ये रहा मिनट, आवर, डे ऑफ द मंथ, मंथ, डे ऑफ द वीक, वही चीजें बता रही हैं। एस्ट्रिक्स का मतलब हर दिन एक्स और वाई रेंज आ जाएगा, कॉमा का मतलब ये और ये, इसका मतलब इंटरवल /2, हर ऑल्टरनेट घंटे, राइट। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे भी लिख सकते हैं डे ऑफ द वीक में, पर क्या क्यों लिखें जब 1 से 5 काम करेगा, तो मैं क्यों लिखूं MON-FRI, इससे अच्छा है ना 1-5, तो क्यों लिखूं मैं। जैसे वो आपका CHMOD वाला, जब 777 मालूम पड़ गया तो U + MO वो क्यों करूं, है ना। तो ये इन्होंने भी कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये आपका आएगा ही आएगा, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्रॉन टैब पे। अब इसमें एक चीज और है, सिस्टम जॉब्स। सिस्टम जॉब ना नया है कहानी, जैसे क्रॉन जॉब है, क्रॉन जॉब किसी यूजर के अकाउंट से चलता है ना, ठीक है। सिस्टम जॉब को चलाने के लिए कोई यूजर अकाउंट की जरूरत नहीं, वो सिस्टम जैसे वो जो है सिस्टम अकाउंट से ही रन कर जाएगा, किसी, हाँ, किसी यूजर मतलब किसी ह्यूमन के साथ अटैच करने की जरूरत नहीं है। और इसका फायदा क्या होता है कि अगर मेरा, इसका भी सिंटेक्स वही है, देखिए @C cron tab फाइल में ये दिया भी होगा, आप इसको पढ़ोगे ना अगर, राइट, दिया हुआ मिनट, आवर, डे ऑफ द मंथ, मंथ, डे ऑफ द वीक, यूजर नेम, किस यूजर के नाम से चलेगा। इसमें ये एक अलग चीज है कि यहाँ यूजर का नाम आएगा, क्रॉन टैब में तो मैंने यूजर का नाम नहीं करा था ना, डेट टाइम के बाद मैंने डायरेक्टली कमांड लिख दी थी। अब इसमें आप बता सकते हो कि किस यूजर के परमिशन से या आपने क्रेडेंशियल से चलाना है। फायदा क्या है यार इसका,
इतना यूज अभी लोग नहीं कर रहे हैं, पर ये आगे आने वाले टाइम में यूज होगा, क्योंकि इसका बेनिफिट क्या है कि एक तो यूजर स्पेसिफिक नहीं है, सिस्टम वाइड है, सिस्टम वाइड। और इसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि किस यूजर के नाम से चले, ये जो मैंने आपको दिखाया था यूजर नेम, राइट। तो या तो इसी फाइल में एंट्री कर दो, @c cron टैब में लिख दो, या आप @c के अंदर cron.d में अपनी फाइल बना दो, जो हमने किस में करा था, सूडो वाले में, सूडो वाले में करा था। क्या चीज? अबे तेरे को सूडो में भी कहा था .d मतलब डायरेक्टरी है, कोई डुप्लीकेट डीमन दारू वारू ऐसा कुछ नहीं है इसका नाम। कल को बोल देगा .d का मतलब जो है वो दारू हो गया। भाई तू कब तक रखेगा यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम साला तुम्हारा हैंगओवर ही खत्म नहीं हो रहा है। भाई कोई कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, हैंगओवर उतार, नींबू पानी पी, .d डायरेक्टरी हो गया यार, कब तक रहेगा? गर्लफ्रेंड छोड़ोगी तुम साला, कब तक रहोगे? हैं, खत्म करो, कनॉट प्लेस जाओ, चक्कर लगाओ, कोई ना कोई फिर से मिल जाएगी, खत्म। नहीं मजाक नहीं कर रहा, सीरियस हूँ। कमाल है यार, तुम्हें प्रैक्टिकल राय दे रहा हूँ, तुम लोग मानते नहीं। अच्छा, एक और इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज, मान लो मैंने 5 बजे का क्रॉन लगाया हुआ था, हालांकि सर्वर कभी बंद होते नहीं, आपका लैपटॉप नहीं है ना कि आप बंद कर दोगे उसको, पर अगर सर्वर 5 बजे बंद मिला तो समझ गया, बंद हो गया भाई, कुछ मेंटेनेंस था, कुछ भी था, सर्वर बंद हो गया 5 बजे, अब वो क्रॉन जॉब तो मेरा चलेगा नहीं, है ना। चलिए उस पर भी आते हैं। तो ये कंसर्न है भी कि अगर इनके सर्वर मेंटेनेंस में डाउन हुआ तो क्रॉन तो चलेगा नहीं, क्योंकि वो टाइम तो निकल गया। चलिए देखते हैं अभी इसमें। तो एक तो ये हुआ कि हम सिस्टम वाइड जो है रन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बहुत अच्छी चीज क्या है, @c के अंदर cron.hourly, cron.daily, cron.weekly, cron.monthly फोल्डर है। जो कमांड आपको मंथली चलानी है उसको मंथली में कॉपी कर दिया, समझ गए, आसान हो गया ना काम। जो काम वीक, जो कमांड आपने, जो स्क्रिप्ट आपने वीकली क्रिएट करनी है उसको वीकली में कॉपी कर दिया, स्क्रिप्ट चलेगी इसमें, स्क्रिप्ट चलेगी, राइट। देखो, द cron tab system also include repositories for script टू रन एवरी आवर, डे ऑफ द मंथ, मंथ कुछ नहीं करना यार, ये स्क्रिप्ट मुझे महीने के महीने रन करनी है, स्क्रिप्ट बनाई, स्क्रिप्ट बनाना आता ही है, उसे cron.monthly में कॉपी कर दिया, खत्म, एग्जीक्यूटेबल कर दिया, ये बढ़िया है ना। अबे फिर शहबाज, तो ये आता क्यों नहीं है? इसको बोलेंगे भाई तो आया कर, बोलेगा बस में से लॉग इन कर रहा हूँ सर मैं, ऐसा नहीं ये कर सकता है ऐसा। शहबाज क्या हो गया तुम्हारे नेटवर्क को आज? शहबाज आएगी आएगी, अभी तंग करते हैं इसको। यस सर, सर थोड़ा नेटवर्क इशू है सर, इसलिए। तो कहाँ बैठे हो तुम? सर रूम में ही है। छत पे जाओ। सर छत इधर नहीं है सर। अबे तो अबे किसी की तो होगी। सर दूसरे की छत पे चले गए क्या? अरे भाई कोई तो फ्लोर, किसी की छत तो होगी, छत पे जाके बैठो। ओके सर, देखता हूँ। पक्का, चलो जाओ उठो। अबे जाना मत, रुक जा, बैठा रहे, क्लास कर। ओके सर। सर यहाँ पे ना मतलब वो वाला रूम भाई चेंज तू किया पड़ोसी से झगड़ा नहीं करेगा, मेरे सर ने बोला मुझे छत चाहिए, यहाँ तक बात पहुंचा है। नहीं सर। कौन से सर ने बोला है छत चाहिए? चल आ जाया कर यार। ओके। चल ठीक है। तो हम इसमें कॉपी कर सकते हैं, देखो इसने क्लियरली बोल रहा है आपने कुछ नहीं करना, स्क्रिप्ट बनाओ, एग्जीक्यूटेबल कर और फोल्डर में कॉपी कर दो, वो देना पड़ेगा। ठीक है, अब एक इसमें एक और है आपके पास टूल, एनाक्रॉन। एक तो क्रॉन हो गया, एक एनाक्रॉन। एनाक्रॉन काम आता है उन जॉब्स के लिए जो स्किप हो गए, सर्वर बंद था, समझ गए। 5 बजे का मैंने क्रॉन लगाया था, 5 बजे कुछ मेंटेनेंस जॉब हुआ, वो स्किप हो गया। @c anacron file ensure that scheduled job always run and are not skipped accidentally because the system was turned off, राइट। कोई एप्लीकेशन चल रहा था, कुछ मैंने क्रॉन लगाया हुआ था, वो हो गया। तो @c cron tab फाइल में एक पैरामीटर होता है, डिले इन मिनट, पीरियड्स इन डेट, डिले इन मिनट, कि मान लो 5 बजे का था, सर्वर 4:55 पे बंद हुआ, 5:10 पे चल गया,
तो कितनी देर बाद उस जॉब को चला दूंगा फिर से, समझ गए? तो एनाक्रॉन ये काम करता है, मैं दिखाता हूं आपको। एटसी के अंदर एनाक्रॉन टैब फाइल है, पर बहुत रेयर होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला सर्वर है भैया, तुम्हारा लैपटॉप नहीं है कि हर रोज शाम को जब जो है बंद कर दोगे। ये तो चला तो सालों चल रहा है फिर। हाँ मतलब क्रैश ही होगा होगा तो ये रहा, राइट, ये रहा रैंडम डिले स्टार्ट आवर, मतलब मेरा 5 बजे का था, तो अगले 45 मिनट में जब सर्वर चालू होगा ना, 5:45 तक में कभी भी उसको चला दे, तो बढ़िया यार, आप भाई इसको चेंज कर लो। हाँ तो चालू होने के 45 मतलब जो आपको डिले का टाइम दिया है, रुको यार। और कौन कौन सी कमांड्स को चला रहा है देखो ना, क्रॉन डेली वीकली आपने यहां पे रख दिया था अपना, राइट। ये पीरियड्स इन डेज, डिले इन मिनट, जो डेली है आपका सर्वर बंद था, तो जब वो चालू होगा सर्वर तो 5 मिनट के अंदर जितनी ये स्क्रिप्ट है उसको रन कर देगा, चालू होने के बाद के 5 मिनट में। जो वीकली वाला है पीरियड्स इन डेट, इस मतलब इस फाइल को कब कब पढ़ेगा वो, हर 7 दिन बाद, वीकली है ना। और डिले इन मिनट में क्या है कि आपका सर्वर बंद हुआ तो चालू होने के 25 मिनट बाद इसके अंदर की सारी स्क्रिप्ट को रन करेगा, क्या पता कोई स्क्रिप्ट स्किप हो गई हो। मंथली का आपका ऐसे हो गया, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। पीरियड्स इन डेज, डिफाइन द इंटरवल इन डेज फॉर द जॉब टू रन इन अ रिकरिंग, राइट। 1 का मतलब है डेली, डिले इन मिनट, डिफाइन द टाइम दैट द क्रॉन डीमन मस्ट वेट बिफोर इट स्टार्ट द जॉब। समझ में आ गया? मेरा सर्वर, मेरा एक क्रॉन जॉब था जो 5 बजे चलना था, मेरा सर्वर बंद हो गया, 5 बजे बंद हो गया, मान लो वीकली जॉब था, वीकली था, सर्वर बंद हो गया, कोई टेंशन नहीं हो। सर्वर बंद जब चालू तो होगा, कभी चालू करेगा ना, चालू होने के 25 मिनट में के बाद वो इस फाइल के अंदर जाके स्क्रिप्ट रन करेगा। क्या कोई स्क्रिप्ट मुझे आज रन करनी थी जो सर्वर बंद में रह गई? हाँ आप ये टाइम चेंज कर सकते हो। देखो क्या बोल रहा है, डिले का मतलब क्या है, डिफाइन द टाइम दैट द क्रॉन डीमन मस्ट वेट बिफोर इट स्टार्ट द जॉब। चालू होने के कितनी देर वेट करूं, उसके बाद वो फोल्डर पढ़ूंगा और उसके अंदर की जॉब्स रन करूंगा। तो एनाक्रॉन इस काम आता है कि अगर कभी भगवान ना करे आपका सर्वर डाउन हो गया, 5-10 मिनट का डाउन टाइम आ गया, आधे घंटे का डाउन टाइम आ गया, तो क्रॉन जॉब चल जाएगा, तो एनाक्रॉन काम करेगा यहाँ पे। हाँ, जब भी चालू होगा, कभी तो तू चालू करेगा कि नहीं करेगा, चालू चालू करेगा ना, जॉब है। जब भी सर्वर चालू करेगा, जो डिले इन टाइम था उतना वेट करके वो स्क्रिप्ट को चला देगा। कोई जॉब तुम्हें हर रोज करने होंगे, कुछ लोग कुछ जॉब वीकली करने होंगे, कुछ मंथली करने होंगे। अभी तो बताया था, जो जैसे जॉब होंगे उसको उसी फोल्डर में कॉपी कर देगा स्क्रिप्ट को बना के। भाई ये 3 फोल्डर थे ना हमारे पास, ये फोल्डर थे हमारे पास, डेली, आवरली, डेली, वीकली, मंथली। तो एक एक बैकअप मुझे मंथली करना है, तो उसकी मैंने स्क्रिप्ट बना दी, उसको chmod+x कर दिया, और उस स्क्रिप्ट को कहां कॉपी कर दिया, मंथली फोल्डर में, खत्म, मेरा काम खत्म। ठीक है, तो ये आना चाहिए आपको। तो एनाक्रॉन पता होना चाहिए। अच्छा ये टाइमर, इसमें आपको क्रॉन पे क्वेश्चन आएगा, बस छोटा सा। हाँ क्रॉन टैब पे आ जाएगा। अच्छा रूट जो है, हाँ सिंगल मिनट की आएगी तो क्या करेंगे बोलो, हर 1 मिनट पे चले, तो क्या करेंगे, */1 मिनट वाले का, है ना। अच्छा इसमें रूट जो है वो किसी दूसरे यूजर के लिए भी क्रॉन लगा सकता है, कैसे, क्रॉन टैब, सॉरी -e-u स्टूडेंट्स, समझ आ गया? मतलब मैं रूट हूं पर मैं क्रॉन किसके लिए लगा रहा हूं, स्टूडेंट के लिए। जैसे एग्जाम में क्या है आपको, नताशा के लिए लगाओ, ये यही था, तो आपको ये करना पड़ेगा, वरना आपने -e कर दिया तो वो तो आपके लिए लग गया, रूट के लिए लग गया, जबकि वो बोल रहा है कि नताशा के लिए लगाओ। या तो मैं नताशा से लॉगिन करूं पहले,
फिर कर ले भाई, आपकी मर्जी है। मैंने पहले ही बोला था एक काम को करने के मल्टीपल तरीके हैं, जो पसंद आए वो करो। तो मैं अगर यहाँ पे हाइफन यू स्टूडेंट कर देता हूँ तो ये आपका स्टूडेंट, अच्छा मेरे पास तो आलोक है ना, सॉरी आलोक कर दिया मैंने। तो मैंने ऐसे ही कर दिया, से 10 10 एस्ट्रिक्स 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 बिन एको आलोक क्रॉन जॉब बाई रूट, राइट, ऐसे लिख दिया, सेव करके बाहर आ गया, बन गया। तो अब अगर आलोक देखता है ना तो उसको उसका क्रॉन जॉब मिल जाएगा, उसने नहीं लगा रूट ने लगा के दे दिया कि ये तो पागल है साला, मैं इसे काम कर देता हूँ। ठीक, तो रूट कैन डू एनीथिंग। ये आपका इस चैप्टर की कहानी है। हाँ, ट्यूनिंग प्रोफाइल की अगला ये, इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन है ना, ट्यूनडी पे। नाइस, री नाइस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये समझने के लिए अच्छा है। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन ट्यूनडी पे है, और पर प्रोसेस की प्रायोरिटी वगैरह चेंज करना, ये सब करने के लिए नाइस और री नाइस कमांड है, वो देखेंगे। पर ये कल करेंगे, आज के लिए एक अपना एक चैप्टर, ठीक है। अब ये प्रैक्टिस करो, चलो अब देखना है।